अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और टॉपिक हमारे पास है आज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, आप इसका लिटरली अगर मतलब पूछें तो साइटो सेल और प्लाज्म से मुराद है जेल या लिक्विड। तो साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया लिविंग जेल। तो सेल के अंदर जो लिक्विड सा जेली सा पोर्शन मौजूद होता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जितना भी आपका जो लिक्विड सा पोर्शन, जो जेली टाइप पोर्शन मौजूद होता है, उसको साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो साइटोप्लाज्म में कंपोनेंट्स के हवाले से अगर देखें तो इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले इसमें दो बातें मेन होती हैं। एक फ्लूइड पार्ट होता है और कुछ इसमें सॉलिड पार्ट होता है। तो फ्लूइड पार्ट के हवाले से देखें तो 90% जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो सारे का सारा कंसिस्ट कर रहा होता है वाटर के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी मटेरियल्स मौजूद होते हैं जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा हैं। मसलन उसमें आपके बहुत सारे स्टोरेज सब्सटेंसेस आ जाते हैं। सेल बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। वो स्टोर करने की एक बेहतरीन जगह आपका सेल का साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आपका साइटोस्केलेटन भी मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन अब क्या चीज़ है? सेल का स्केलेटन। जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर 206 हड्डियों पर मुश्तमिल एक ढांचा होता है जो आपकी बॉडी को एक शेप देता है, सपोर्ट देता है, इसी तरह सेल के अंदर भी प्रोटीन फाइब्रिल्स का बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनको आगे हम जाकर डिटेल में भी देखेंगे। इन सब से बना हुआ स्केलेटन आपके सेल के अंदर मौजूद होता है और वो भी स्केलेटन भी आपका साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज, सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रही होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट हैं, जिसमें गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब कुछ इसी के अंदर होता है। इसके अलावा जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, दूसरा वेस्ट भी है, वो भी सारे का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा स्टोरेज, कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं। सेल कुछ सब्सटेंसेस स्टोर कर रहा होता है, उसको फौरी तौर पर उनकी ज़रूरत नहीं होती कुछ प्रोडक्ट्स की, तो वो आप साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल क्या करता है, उनको सिक्योर रखता है। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअली एक कोलाइडल सोल्यूशन है। हमारे पास सोल्यूशंस की बहुत सारी टाइप हैं, उसमें एक टाइप होती है कोलाइडल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की ऐसी टाइप है जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होता है, तो उसको आप कोलाइडल सोल्यूशन का नाम देते हैं। आपको एक कोलाइडल सोल्यूशन को समझने के लिए एक अच्छी मिसाल दी जा सकती है शहद। शहद एक कोलाइडल सोल्यूशन की अच्छी मिसाल है। तो साइटोप्लाज्म जो है इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है ऐसा साइटोसोल और एक हिस्सा होता है जेल। साइटोसोल यानी कि वो हिस्सा जो नॉन विस्कस है, जो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, जो पतला है, जो मूवेबल है, और दूसरा होता है जेल जो कि ज़्यादा विस्कस होता है, जो ज़्यादा गाढ़ा होता है और मूवेबल नहीं होता। आमतौर पर जो जेल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो बाउंड्री होती है इसकी, इस सेल मेम्ब्रेन की, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ मौजूद होता है, और साइटोसोल जो है वो न्यूक्लियस के आसपास ज़्यादातर मौजूद होता है। और साइटोप्लाज्म जो है ये मूवेबल भी होता है। इसकी मूवमेंट की वजह से ऑर्गेनेलीज भी साथ मूव कर सकती हैं, तो इस मूवमेंट का नाम होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी कि साइटोप्लाज्म के एक सेल से एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में मूव करना, और ये रूटीन की बात है, ये सब होता रहता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, इसमें आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक जनरलाइज्ड सेल की डायग्राम है। ये एक प्लांट सेल है। तो यहाँ पर देखें दरमियान में बड़ा सारा वैक्यूल मौजूद है। तो इस वैक्यूल के सराउंडिंग में आपको जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर दिखाया गया है, ये साइटोप्लाज्म जो है ये पतला है, ये नॉन विस्कस फॉर्म है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग दिखाई गई है, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म के पोर्शन को जो कि मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, इसको नाम देते हैं सोल का। और वो साइटोप्लाज्म यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जो कि मूव नहीं कर सकता, एक जगह पर फिक्स्ड है, एक जेल की फॉर्म में है, उसको जेल का नाम देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा फंक्शन तो ये है कि ये सेल का एक स्टोर हाउस है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने पीछे भी बात की कि ये यहाँ पर स्टोर करता है। मसलन ग्लाइकोजन जो है वो लिवर सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्टोर होता है। हम जानते हैं कि जो हम एक्सेस फूड खाते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर होता है। तो जब हम खाना नहीं खा रहे होते, हमें एनर्जी तब भी मिल रही होती है, तो वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होके ही, उसकी ग्लाइकोलिसिस होके ही आगे जो एटीपी है वो जनरेट हो रही होती है। इसके बाद है ये बहुत सारी
मेटाबॉलिक पाथवेज की साइट है, मसलन ग्लाइकोलिसिस, जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसका पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, वो शुरू ही कहाँ से होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन जो है इसके अंदर मौजूद होता है और वो सेल की शेप जो है उसको मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करता है। तो टॉपिक हमारा ये इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।